आनंद ही ब्रह्म है। यह गूढ़ सत्य हमारे शास्त्रों में बार बार प्रतिपादित किया गया है। जब इंद्र और विरोचन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो विरोचन ने केवल शरीर को ही आत्मा मान लिया और उसी की पूजा करने लगा। इसी कारण वे असुर कहलाए। लेकिन आत्मा का असली स्वरूप केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आनंद, परम शांति और दिव्यता वही है जो ब्रह्म का लक्षण है। दक्षिण भारत के अरुणगिरी की कथा यही संदेश देती है। अरुणगिरी सांसारिक सुखों में डूबे हुए थे। अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर वेश्याओं के पास जाते रहते थे। उनके पास न घर था, न धन, न खेत खलिहान और न ही कोई संपत्ति। जीवन में कोई स्थिरता नहीं थी और भूख की स्थिति तक पहुंच गए थे। उनकी बहन ने उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया, पर वे नहीं माने। एक दिन बहन ने कहा, यदि तुम्हारे लिए केवल शरीर ही सब कुछ है, तो मैं भी अपना शरीर तुम्हें सौंप देती हूं। यह सुनकर अरुणगिरी को गहरा झटका लगा और वे आत्महत्या के लिए निकल पड़े। इसी समय एक सन्यासी, जिन्होंने स्वयं को कार्तिकेय बताया, अरुणगिरी के पास आए। उन्होंने पूछा, क्या आत्महत्या से सब कुछ समाप्त हो जाएगा? नहीं, केवल शरीर नष्ट होगा, लेकिन जो भीतर है वह अमर है। जिस आनंद की तुम तलाश कर रहे हो वह क्षणिक है। असली आनंद तो आत्मा में है जो अविनाशी है। इन शब्दों ने अरुणगिरी के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने वैराग्य के पथ को अपनाया और कार्तिकेय की स्तुति में काव्य रचना प्रारंभ की, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुई। बाद में जब अरुणगिरी अपने गांव लौटे, तो लोगों ने उनकी बहन को बताया कि वह अब भी वेश्याओं के घर में रहते हैं। क्रोधित होकर बहन वहां पहुंची और उन्हें फटकार लगाई। अरुणगिरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसे एक डॉक्टर रोगियों के बीच रहता है, वैसे ही मुझे भी इन स्त्रियों के बीच रहना है। अब मैं इनमें और अपने में कोई भेद नहीं देखता। हर शरीर में वही एक आत्मा है, वही श्वास चला रही है। शरीर, मन,